आचार्य जी कहते हैं, मत बिको, यही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी क्रांति है। जरा सोचो, तुम जिस जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो वो भगत सिंह जैसी है या चुन्नीलाल जैसे, मतलब आम लोगों की तरह जो डरते रहते हैं, पीछे हट जाते हैं और ना खुद को ठीक से समझते हैं न दुनिया को। ये सवाल अपने आप से पूछो। किताबों में हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, उनकी कहानियां याद करते हैं, पर जब जीना होता है तो चुन्नीलाल जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर चुन्नीलाल जैसी ही जिंदगी जीनी थी तो किताबों में भी चुन्नीलाल को ही पढ़ा होता, पर नहीं, हम किताबों में भगत सिंह पढ़ते हैं और जिंदगी में चुन्नीलाल बन जाते हैं। ये क्या है? ये तो एक बड़ा पाखंड है। और ये चुनाव तो अक्सर हमारे हाथ में होता भी नहीं। ये तो माँ बाप ने, समाज ने, हमारे आसपास के माहौल ने पहले ही तय कर रखा होता है। माँ बाप को पता चल जाए कि बेटा भगत सिंह की तरफ जा रहा है, वो तुरंत घबरा जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह का रास्ता आसान नहीं है, चुन्नीलाल का रास्ता सुरक्षित लगता है। देखो, इस दुनिया में आज कितनी मूर्खता फैली है, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है। आज दुनिया में कई गलत काम हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। कुछ पागलों ने तो पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। ऐसे में तुम बस किसी मजबूरी के नाम पर अपने आप को दबा मत लेना। तुम्हारे अंदर विद्रोह होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ चल रहा है वो साफ दिख रहा है। विद्रोह तो करोगे ही, पर करते क्यों नहीं? क्योंकि सब लोग अपने आप को मजबूरियों के नीचे दबा लेते हैं। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और एक बार तुमने खुद को दबा लिया, फिर विद्रोह कैसे करोगे? तुम्हारी आवाज ही दब जाएगी। तो बस यही न करना, खुद को मत दबाना। आज क्या हो रहा है? 10-10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है। इस आदमी से पूछो, तुम कौन सी महानता हासिल करोगे? क्या करोगे तुम? वो तो उन रास्तों पर भाग रहा है जिनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं। कहीं भी कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता है, फट से फॉर्म भर देता है। सरकारी नौकरी में इन सब के भी विभाग होते हैं। या फिर प्राइवेट नौकरी में चले गए, वहां कुछ भी काम मिला, जाओ क्रेडिट कार्ड बेचो, और वो बेचने लगे। इस पूरे रास्ते में, इस भाग दौड़ में एक पल को ये याद नहीं आता कि जिन लोगों की कहानियां हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या उन्होंने ये रास्ते चुने थे? हम कम से कम 50-100 महान लोगों को तो जानते ही होंगे। उन्होंने क्या यही रास्ते चुने थे जो आज हर कोई चुन रहा है? सवाल ये है कि जब जीवन में चुनाव का वक्त आता है तो टिंकूलाल यार्ड क्यों रह जाते हैं और बुद्ध क्यों भूल जाते हैं? टिंकूलाल यहाँ एक प्रतीक है, उस आम इंसान का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे बस समय के बहाव में बहता चला जाता है। एक बात समझो, कुछ नहीं करना भी आसान नहीं होता। असली आसान तो वो रास्ता होता है जिसमें तुम कुछ करते हो, कुछ सार्थक करते हो। टिंकूलाल तो बेहोशी के बहाव का नाम है। अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे तो टिंकूलाल बन जाओगे, क्योंकि टिंकूलाल तो पैदा ही होता है। जैसे माँ के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है, वैसे ही टिंकूलाल पैदा होता है। टिंकूलाल बनने का मतलब है अपने आप पड़े रहो, जो समय करा रहा है वो होता रहे। एक उम्र आएगी, माँ बाप तुम्हारी कुंडली इधर उधर मिलाना शुरू कर देंगे, जाति और गोत्र देखेंगे, तुम्हारी ही जाति का कोई लड़का या लड़की पकड़ लिया जाएगा, बाकायदा दहेज तय किया जाएगा और जीवन की ये पटरी चल पड़ेगी। ये पूरी दुनिया, ये पूरी मानवता एक सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, सर्वनाश की तरफ। लोग अपनी हत्या करने पर तुले हुए हैं। सिर्फ अपनी नहीं, पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां हैं, आज इंसानियत बहुत तेजी से खत्म हो रही है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हम एक महाविनाश के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। ये कल शुरू होने वाली बात नहीं, ये शुरू हो गया है और हम इसके बीच में हैं। ऐसी मूर्खों की भीड़ में शामिल होकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या यही चाहते हो? तुम्हारा असली धर्म है अपने आप को इस भीड़ से अलग कर देना। पर अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ, कोने में मुंह छुपा कर बैठ जाओ। नहीं, अलग हो लेकिन डर के बिना, बहादुर बनकर सही रास्ता चुने। जब तुम अलग होगे, जब तुम्हारा अपना आनंद होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तो दूसरे लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएंगे। वो सोचेंगे कि क्या वो भी इस भीड़ से अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा होगा, तुम देखोगे कि भीड़ जश्न मना रही है, उन्हें मजा आ रहा है। तुम सोचोगे, अरे मैं ही चूक गया, मैं भी उनके साथ होता तो मजे कर रहा होता। पर याद रखो, सही होने का, सच्चा होने का, शुद्ध होने का जो आनंद है वो किसी और चीज से बहुत ऊपर है। और जैसे जैसे तुम्हें ये आनंद मिलता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें पक्का होता जाएगा कि चाहे कुछ भी छूट जाए,
लेकिन इस खुशी और इस सच्चाई को कभी नहीं छोड़नी। जानने वालों ने गाया है, हीरा पायो गांठ गठियायो, मतलब हीरा मिल गया है और हमने उसे गांठ में बांध लिया है। हमारे पास हमारा हीरा है, वही हमारे आनंद की चीज है, जीवन में मूल्य आ गया है। दो ऐसी चीज जिन पर हर इंसान बिक जाता है। अगर तुम इन दो चीजों को संभाल लो तो फिर क्रांति के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्रांति खुद ब खुद हो जाएगी। तुम एक सही जिंदगी जीने लगोगे। ये दो चीजें हैं, पैसा और वासना। पहली चीज पैसा। पैसा ज्यादातर एक मानसिक कामना है, एक मेंटल डिजायर। जब हमें पैसा चाहिए होता है तो वो 70% मन को शांत करने के लिए होता है और सिर्फ 30% शरीर की जरूरतों के लिए। देखो ना, किसी आम आदमी के पास जो पैसा आता है उसका सिर्फ 20-30% ही वो अपने शरीर पर खर्च करता है। शरीर के लिए पैसे से क्या होता है? खाना, कपड़ा, घर, बस। बाकी का 70-80% पैसा किसके लिए? मन के लिए। मन के लिए कैसे? मन को ये जानकर खुशी होती है कि मेरे बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए हैं। अभी वो पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर मन खुश है, मन सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सुरक्षा एक कल्पना है, एक भ्रम है, पर मन उसी में खुश रहता है। तो ये पहला गड्ढा है, पैसा। दूसरी चीज वासना। दूसरा गड्ढा है वासना, और वासना में बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ 70% शरीर का खेल होता है और 30% मन का। 70% तन का और 30% वो भावनाएं जिन्हें हम प्यार या इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, चाहे पैसा हो या वासना, दोनों में खेल सिर्फ तन और मन का है। दोनों में सच्चाई कहीं नहीं है। यही दो गड्ढे हैं जीवन में, बस यही दो, और इन्हीं दो गड्ढों में जाकर हर इंसान गिर जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, एक कंचन में गिरोगे, कंचन यानी सोना, पैसा, और दूसरा कामिनी में गिरोगे, कामिनी यानी वासना। अगर तुम इन दोनों से बचे रहो तो समझो तुमने क्रांति कर दी। और कुछ नहीं करना, बस इन दो गड्ढों में नहीं गिरना। अपने आप से पूछो, तुम्हें सचमुच कितने पैसे की जरूरत है? तन के लिए कितना और मन के लिए कितना? तन के लिए जो जरूरत होती है वो आमतौर पर वाजिब होती है। कोई तुमसे कहे कि इतना भी मत कमाओ कि अच्छे कपड़े भी न पहन सको, अच्छा खाना भी न खा सको, तो ये गलत बात होगी। इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि तन ठीक से रह सके, खाना, कपड़ा, रहने की जगह, ये सब ठीक हो। पर ये पैसा तन की जरूरत है। समस्या ये है कि हमारा ज्यादातर पैसा किसकी सेवा में लग जाता है? मन की भूख को शांत करने में, और ये पैसा बेकार ही जाता है। उसके पीछे मत भागो। जितना तन को चाहिए उतना अगर कमा रहे हो तो संतुष्ट रहो, और ये बहुत ज्यादा नहीं होता। तन को तुम कितना खिला सकते हो, कितना खा सकते हो, कितने कपड़े पहन सकते हो, एक साथ कितने घरों में रह सकते हो, इसकी एक सीमा होती है। लेकिन मन की कोई सीमा नहीं। मन के पास अभी 10 लाख है तो वो कहेगा 20 लाख होने चाहिए, फिर कहेगा 1 करोड़ होने चाहिए, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़। मन के लिए पैसा कमाने में मत लग जाओ। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम नहीं बिकेंगे तो जिएंगे कैसे, पैसा कहाँ से आएगा? जितना तुम्हें सचमुच चाहिए उतना आ जाएगा, बिना बिके, बिना समझौते किए। अनाप शनाप पैसा चाहने की कोई सीमा नहीं है, और ऐसा चाहने से तुम कितना भी कमा लो कभी संतुष्ट नहीं होगे, हमेशा और चाहिएगा। दूसरा गड्ढा वासना है। ये भी तन और मन का खेल है। इसमें भी शरीर की भूख और मन की भावनाएं उलझी रहती हैं। पर याद रखो, ये भी एक जाल है। ये भी तुम्हें बांध देता है, तुम्हें आजाद नहीं रहने देता, तुम्हें भगत सिंह नहीं चुन्नी लाल बना देता है। तो जीवन एक चुनाव है, तुम्हें चुनना है भगत सिंह बनना है या चुन्नी लाल। अपने आप से पूछो, हीरा पायो गांठ गठियायो। तुम्हारा हीरा तुम्हारे भीतर ही है। उसे पहचानो, उसे अपने दिल में संभाल कर रखो, और फिर हिम्मत के साथ जियो, डट कर जियो, एक सच्चा और क्रांतिकारी जीवन जियो। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।